भदोही के औराई ज़िले में जिस टेंट में आग लगी है दुर्गा पूजा पंडाल में, वो यही जगह है, इसी जगह के पास जहाँ की तमाम जो है हमारे जो फोरेंसिक टीम के लोग जो आए हैं, जो वो जांच करके इसको ले करके जा रहे हैं और जो इकट्ठा कर रहे हैं कि चीज़ों को पता कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं। तो इसी जगह से जो एक वीडियो आया है उसमें दिख रहा है कि इसी कॉर्नर की जगह से इस वाले पंडाल में जो है वो कुछ कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पर कुछ फंक्शन चल रहा था यहाँ पर, और इस जगह से जो है वो अचानक यहाँ से चिंगारी निकली, आग पकड़ी और फिर पूरी वो आग इस पूरे पंडाल में पकड़ ली है। और जो नीचे दिख रहा है आपको एक सिल्वर फॉइल जैसी चीज़ें दिख रही है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो रामलीला इसको दुर्गा पूजा पंडाल में देखने आए हैं, कल भी देखने आए थे ये तमाम लोग। तो ये किस तरीके से पंडाल किन चीज़ों से सजा हुआ था? जो सर ये पूरा सिल्वर का जो प्लास्टिक होता है उससे पूरे पंडाल का डेकोरेशन हुआ था। अच्छा। कहीं कहीं पर पहाड़ जैसा, कहीं पर ऊंचा नीचा बना हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर से त्रिपाल लगा हुआ था, त्रिपाल पन्नी तो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आग सर्किट की वजह से पहले ऊपर वाला सिल्वर की प्लास्टिक दबी, उसके बाद त्रिपाल, जिसके कारण आग भीषण हुआ और भीड़ कम से कम यहाँ पर 100-150 के बीच में भीड़ मची हुई थी। आग लगने की वजह से भगदड़ बढ़ गई और लोग भाग नहीं पाए। चारों तरफ से पंडाल घिरा हुआ था, कहीं पर रास्ता जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, सिर्फ एक ही द्वार था, जिधर सब आ रहे थे उधर से सब लोग जा रहे थे। क्योंकि हम लोग कल यहाँ पर आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, यहाँ का डेकोरेशन देखने के लिए। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर। अच्छा। देखने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया जाता है, जिसके कारण हम लोग आते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास जायसवाल। तो विकास जी बताओ कि यहाँ पर क्या थर्मोकोल वगैरह और पॉलीथीन इन सब का भी इस्तेमाल हुआ था? तो जैसे ऊपर प्लास्टिक का लगा हुआ था, प्लास्टिक ऊपर त्रिपाल लगा हुआ था। शो को दिखा। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष द्विवेदी। हाँ मनीष, आप भी देखने आए थे? हाँ, कल हम लोग विजिट पे आए थे इधर, जैसे माता रानी का दर्शन करने। तो हम लोग कल देखे थे कि जो ये टेंट जैसे जो एक्चुअल में होता है, पहले तो ऊपर प्लास्टिक लगाए थे, बरसात का अगर कुछ पानी वानी हुआ तो वो सेव करने के लिए। उसके नीचे वो कॉटन वाला, और उसके बाद उसके नीचे में लगाए थे एल्यूमिनियम का था। एल्यूमिनियम सिल्वर फॉइल जैसा। हाँ, वो सिल्वर फॉइल की जैसा था। उसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये जो ज़्यादा से ज़्यादा आग लग तेजी से पकड़ लिया। तो आग इसी जगह से शुरू हुई थी, जो आप एक वीडियो हमें दिखा रहे थे। आपकी आग, हमारे पास एक वीडियो आया था। तो आग इसी जगह से शुरू हुई? वीडियो यहीं से, यहाँ से शुरू हुई, फिर पूरे में फैल गया था। तो ये एक था। अगर हम इस स्टेज को अगर हम आपको दिखाएं तो इस स्टेज पर आपको देखना, आप देखिए बहुत से आपको थर्माकोल भी पड़ा हुआ आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर चूँकि कपड़े का पर्दा लगा था तो आग यहाँ तक तो नहीं आई इस इलाके में, लेकिन वो जो है इन इलाकों की ओर ज़्यादातर तेज़ी से आग फैली। और ऊपर जो पूरा जो पॉलीथीन था, वो सारी चीज़ें थी, वो किस तरीके से गली हैं उसकी गवाही ये ज़मीन दे रहे हैं। अगर आप इन ज़मीनों को देखेंगे तो इसमें जो ये सिल्वर फॉइल आपको नज़र आएगा, तो ये वो गवाही दे रहे हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या था और किनकी वजह से इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और इसे और ज़्यादा अगर समझना है तो ये पूरा बांस का जो ये भाड़ा लगा था, ये देखिए आपको जला हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो इस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये सिल्वर फॉइल की चीज़ें थी, प्लास्टिक की चीज़ें थी जो गल करके नीचे गिरी थी। ये जो मूर्ति है ये पूरी तरीके से जो है आग की चपेट में आई। मिट्टी की मूर्ति है लेकिन फिर भी ये काफ़ी जली हुई है। ये एक चीज़ यहाँ नज़र आ करके दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम सामने की ओर चलते हैं, अगर आगे की ओर अगर जा कर के देखते हैं तो वहाँ जहाँ मेन मूर्ति है वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली। और ये जो चीज़ें हैं, वो जो लोग यहाँ थे तो प्लास्टिक की वजह से बहुत तेज़ी से आग फैली और ये गल करके लोगों के ऊपर गिरने लगी और जहाँ गिरी वहाँ चिपक गई। और आग चिपक करके जहाँ गिरी उनके बदन में चिपक गई, जहाँ गई वहाँ उन्होंने उसने बर्न कर दिया, जला दिया। इसलिए ज़्यादातर लोग जले, उसके चपेट में आए, बच्चे भी उसमें जले। और आग चूँकि बहुत तेज़ी से प्लास्टिक से इसलिए फैली, इसलिए एक बड़ी घटना हुई जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो है वो जले हुए हैं। अब तक 2 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है और जो हैं वो बनारस के अस्पताल में, प्रयागराज के अस्पताल में और भदोही के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भदोही से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।